2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बाराबंकी विधानसभा कुर्सी क्षेत्र से लगातार संघर्ष कर रहे हैं सपा पार्टी के दावेदार वैद चौधरी। उन्होंने कुर्सी क्षेत्र की जनता से वादा किया कि 2022 में साइकिल आएगी और हम विकास की बात करेंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा केवल उत्तर प्रदेश जनता को अब तक गुमराह किया है और उत्तर प्रदेश की जनता के अच्छे दिन लाने के झूठे वादे करते रही है। वहीं क्षेत्रीय महिलाओं ने भी भाजपा सरकार पर नाराजगी जताई। कहा, महंगाई की मार से गरीब मजदूर किसान परेशान है। चौधरी जी ने दावा करते हुए कहा कि यूपी का विकास पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। वादे के साथ कह रहा हूं, ये विकास की बात है। 2022 में अगर आपकी सरकार बनती है तो नौजवानों के लिए क्या करेगी समाजवादी पार्टी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है, पहली कैबिनेट बैठक में सरकार बनने के बाद 10 लाख रोजगार युवाओं को रोजगार तुरंत दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 5 साल तक गरीबों का राशन मुफ्त दिया जाएगा। ये हमारी सरकार करेगी। लगातार ग्राम पंचायत सुलैया में रातों रात हो रही जेसीबी मशीन से नाली की खुदाई। विकासखंड छतरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुलैया में शासन के नियमों को दरकिनार करते हुए जेसीबी मशीन चलवाई जा रही है और मशीन कमीशन के वेश में निर्माण कार्य चल रहा है। लाखों रुपए की नाली चल रही है और भ्रष्टाचार की भेंट ठेके पर दिया जा रहा है कामकाज। गाँव के लोगों को कोई भी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। लोग बाग पलायन सचिव करने की तैयारी कर रहे हैं। सचिव सरपंच अपने कमीशन में मस्त दिख रहे हैं। गांव में विकास की जगह अपना घर भरने में पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी लगे हुए हैं। वहीं ये पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्ट्रेट को अवगत कराया गया और भ्रष्टाचारियों की शिकायत की गई। गांव के लोगों का कहना है कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बखाड़ा बाईपास नगर के नाम पर अधिकृत किए गई जमीन का मुआवजा प्रदान करने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर किसान यूनियन संघ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां बखाड़ा बाईपास सड़क के नाम पर बखाड़ा सिहाद बठेली के किसानों की जमीन अधिग्रहण करने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला है, जिसमें लंबी अवधि गुजरने के कारण 7 लाख किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। और अन्य मांगों को लेकर आज प्रदेश संयोजक लीला राम साहू, जिला अध्यक्ष घना राम साहू, देव नारायण, पुष्कर कुमार साहू, कोमल प्रसाद, छवि राम गणेश के साथ मिलकर के इन्होंने कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। राम साहू, किसान यूनियन जिला अध्यक्ष। जी, कौन सी समस्या लेकर कलेक्टेड आए थे सर? हम लोग किसानों की 9 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पे पुलिस अधीक्षक के नाम अभी ज्ञापन सौंपे हैं, अल्टीमेटम दिए हैं। जिसमें हमारा प्रमुख मुद्दा है जो बखाड़ा बाईपास बना हुआ है, उनका 9 वर्ष बीत गया लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। 40 किसान में थे, जो किसान थे उसमें 7 किसानों की मृत्यु हो चुका है। हमारी दूसरी मांग है जो बाज़ार में यूरिया डीपी की किल्लत है, मिल नहीं रहा है, और कहीं पे मिल रहा है तो 600 रुपया, 1600 रुपया, 1800 रुपया में जो डीपी है, यूरिया है, ये मिल रहा है। इस पर लगाम लगाई जाए और यूरिया और डीपी की किल्लत दूर किया जाए। साथ ही जो जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ा हुआ है, उनका अभी तक मरम्मत नहीं किया गया है, जिनके कारण से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रहा है। और जो सिटी बस है उनका भी संचालन बंद कर दिया गया है। साथ ही जो धान का उठाव होना चाहिए सोसाइटियों में, धान का उठाव भी नहीं हो रहा है, जिनके कारण से वहाँ किसान का जो शेयर होल्डर लगा रहता है, अगर कहीं सोसाइटी में धान नुकसान होता है या ख़राब होता है तो निश्चित रूप से किसानों की जो शेयर काटा जाता है, वहाँ नुकसान मत हो। इस मांग को लेकर के हम लोग आज यहाँ आए हैं और हमारा ये 17 तारीख तक अगर मांग पूरी नहीं होता है तो हम लोग जो कलेक्ट्रेट गेट के सामने 17 तारीख का हमारा एक धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है, और उसमें हम लोग दल बल के साथ पहुँचेंगे। ठीक महोदय जी, धन्यवाद। राम साहू, छत्तीसगढ़ किसान यूनियन के प्रदेश संयोजक। जी, कौन सी समस्या लेकर आज कलेक्ट्रेट आए सर? हम लोग इससे पहले 3 तारीख को कलेक्टर जन दर्शन में आए थे बखाड़ा बाईपास रोड का। आज तक से 40 किसानों का मुआवजा मिला नहीं है। 40 किसानों में 3 किसानों का 7 किसानों का मृत्यु हो चुका है।
और हम जब 3 तारीख को आए तो बोले 8 दिन के अंदर हमारी निराकरण हो जाएगा। हमने उसको 15 दिन के दिया था, लेकिन प्रशासन ने न शासन ने कुछ नहीं किया। आज हम वापस उसी मांग को लेके फिर से आए हैं। अगर शासन जो है 17 तारीख तक कोई भी निर्णय नहीं लेता है तो हम 17 तारीख को अनिश्चितकालीन कलेक्टर गेट पे धरना और प्रदर्शन करेंगे। ये पहला मांग। दूसरा मांग, निरंतर रेत की खदानों की जिस ढंग से दोहन हो रहा है, रेतों का आवंटन कम करते हैं। वहाँ से 12मासी आप जाके देखिए, रोड के किनारे किनारे ये तो ऐसा हो गया है कि सरकार जो है रेत और दारू ही की सरकार चल रही है, ऐसे दोहन कर रहे हैं। आने वाला दिन में जब पूरी नदी का रेत निकल जाएगा तो हमारे किसान भाई एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे, क्योंकि रेत जो है रहता है तो जमीन को समतल पानी का चार्ज बनाया हुआ रहता है। तो उस दिन भी हमने इन सरकार को मेमोरेंडम दिया था, भाई आप छत्तीसगढ़ में उसकी उपयोग करिए ना। ये देश विदेश और परदेसिया मतलब बेचे से का मतलब, कलकत्ता और बम्बई जाई हमार महानदी के रेती है और सरकार और दलाल पैसा कमाही और वापस 10 साल बाद हम नहीं रहेगा, वो पूरी रेत का निकल जाएगा मिट्टी तक से, तो हम एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। ये हमारा मांग है। रेत का निकलाव बंद करिए सरकार, रेत बेचना बंद करिए। और तीसरी मांग लगातार हम उठा रहे हैं नकली दवाइयों और खादों का। मार्केट के अंदर नकली दवाई और नकली खाद मिलता है जिसकी कोई मापदंड नहीं रहता है। उसके जांच तो करते हैं लेकिन जांच के लिए कलकत्ता भेजता है, और पूरी छत्तीसगढ़ का सबसे कोई ज़्यादा दवाई और खादू अगर खपत होता है तो वो धमतरी क्षेत्र है। यहाँ उसकी जांच के लिए यही मशीन लगाया जाए और तत्काल जांच के ऐसे दुकानदारों को तत्काल कार्रवाई किया जाए। और अन्य और भी हमारी मांग है। हम 9 बिंदु पे हम धरना और प्रदर्शन करेंगे अनिश्चितकालीन। जी महोदय जी, और रेत का जो मामला है जहां अवैध रूप से बिना रियल्टी बिना पीट पास के रेत ले जा रहे, इसके संबंध में क्या कुछ कहना चाहिए? अरे सरकार क्या है, भूलमूल नीति अपनाती है। सरकार उसको पकड़ता है फिर छोड़ देता है। अरे ठोस कार्रवाई करिए ना, पकड़ते हो तो। अब चलिए हमारे साथ चलिए, रात और दिन बोले टिपर चलता है। जिस रोड में टिपर नहीं चलना चाहिए वहाँ टिपर चलता है। इस साल रोड बनाया 6 महीने के अंदर इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है, तो इनके ऊपर कार्रवाई करिए। तो ये जनता आप हर रोड को देख लीजिए, जहाँ नहीं वहाँ मापदंड नहीं है वहाँ टिपर चल रही है। और पूरी रोड, पूरी धमतरी जिला का रोड खराब है। एक भी रोड ऐसा नहीं है चलने के लायक नहीं है इस रोड। इसको तत्काल रेत माफियाओं के ऊपर नकेल लगाया जाए। ठीक। 9 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं सर, और 17 तारीख को जो है धरना प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है, जिसमें रेत खनन और किसानों को जो एडीबी के तहत जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला, उनके मांगे जो है सम्मिलित थी उसमें। हाँ, इसके पूरे हम जैसे रेत खदान का भी है, सीमांकन की बात कर रहे थे, गोता या गुदा एरिया का है, वहाँ उनका कहना है कि जो खदान पहले दी गई थी उनका रेत खत्म हो गया है, अन्य खदान से ये अतिक्रमण करके रेत का उत्खनन की जा रही है। इस संबंध में वो सीमांकन की बात कह रहे थे, तो सीमांकन कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसान से है। और सीमांकन मैंने कहा है कि उसको शीघ्र कराई जाएगी। दूसरी बात, जब तक कि सीमांकन नहीं हो आसपास के रेत खदान से रेत नहीं निकासी की जाएगी, ये भी हमने आश्वासन दिया है। और हमने तत्काल माइनिंग अफसर को कहा है कि जब तक वहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं होती है, सीमांकन नहीं होता, तो रेत खदान नहीं की जाएगी सर। और इसके अतिरिक्त जो रामा एरिया के जो किसान हैं या भूमि स्वामी हैं, वो आए थे कि हमारे जो जमीन पर एडीबी की सड़क बनाई जा रही है उसमें बहुत ही कम मुआवजा दिया गया है, या फिर उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारा घर भी उसमें, मकान भी जा रहा है और ज़मीन भी जा रही है, बहुत कम मुआवजा दिया गया है, नॉमिनल है। इससे हम असंतुष्ट हैं और इस पर आवश्यक जांच परीक्षण करके ही सड़क बनाई जाए, अन्यथा हम सड़क बनाने के लिए सहमत नहीं है, ऐसा ग्रामीणों का मांग था। उसमें हमने कहा है कि भाई
समुचित जांच पड़ताल होगा और पूरी शासन के नियमानुसार उनको मुआवजा दी जाएगी, प्रतिफल दिया जाएगा, उसके बाद हम सड़क निर्माण करेंगे, ये मैंने कहा है। और ये सब काम करने पश्चात ही रुसुड़ा मंडी बरगढ़ ओडिशा में अपने धान को बचाने के लिए बहुत सारे किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि मंडी विजेता और चावल मिलकर किसानों को धोखा दे रहे हैं और सरकार के हिसाब से उनके रेट में कटौती कर रहे हैं। ऐसे में वे कम कीमत में बेचने के लिए बाध्य हैं और मंडी में काफ़ी धान भी पेंडिंग है। अब किसान इस मामले का सरकार से तत्काल समाधान करना चाहते हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर प्रशासन भी काफी हद तक सख्त हो चला है। रुड़की की सड़कों पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को समझाया जा रहा है और कोविड-19 की तमाम गाइडलाइंस के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं एसपी यातायात और कल्याण में रुड़की के लोगों को कोरोना के चलते नियम समझाने और उनका पालन करने की बात कही और साथ ही मास्क न लगाने वाले लोगों को चालान करने की भी बात की गई है। एसपी यातायात ने ये अभियान नगर के मुख्य चौराहे पर जगह जगह चलाया और कहा कि कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसलिए अगर हमें इससे बचना है तो तमाम तरह की एहतियात बरतनी होगी, तभी इस बीमारी से बचा जा सकेगा। जागरूकता प्लस एनफोर्समेंट भी है साथ में। एक्चुअली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके अंदर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हैंड सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना, क्योंकि जो ओमिक्रॉन जो न्यू वेरिएंट जो कोविड का आया है बहुत तेज़ी से संक्रमण करने की क्षमता रखता है और केसेस जो कि लगातार बढ़ रहे हैं, इसके दृष्टिगत हम लोग ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं और एक बार वार्न करने के बाद भी जो नहीं मान रहा है उसके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। बट हमारा फोकस जो है वो जागरूकता प्लस विधिक कार्रवाई दोनों पर है, जिससे कि लोगों में जागरूकता भी आए और लोग अधिक से अधिक मात्रा में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिससे कि हम इस संक्रमण से वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के हरदा जिला अस्पताल में मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सेवाएं और संसाधनों की बेहतर व्यवस्थाओं के साथ शुद्ध पेयजल, मरीजों को साफ सुथरे वातावरण के साथ अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्थाएं और भी बेहतर हुई है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की कायाकल्प टीम ने जिला अस्पतालों का आकलन कर व्यवस्था का जायजा लिया है। आपको बता दें कि बीते साल हरदा जिले को प्रदेश में तृतीय पुरस्कार मिलने के बाद इस वर्ष फिर अव्वल आने की उम्मीदें जागी है। इससे उत्साहित जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शिरीष रघुवंशी ने अपनी टीम को बधाई दी। अभियान के अंतर्गत प्रदेश में कायाकल्प अभियान शुरू है, जिसके अंतर्गत मरीजों को इन्फेक्शन फ्री माहौल, साफ सफाई वाला माहौल और घर जैसा माहौल दिलाने की दृष्टि से हमारे अस्पताल में कायाकल्प का कार्य चलता है, जिसके अंतर्गत साफ सफाई, इन्फेक्शन कंट्रोल और सब टाइप का फायर सेफ्टी, हमारे पास फायर सेफ्टी अलार्म्स लगे हुए हैं और क्या नाम है, सारे सेफ्टी के प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल के हिसाब से हम काम करते हैं, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश के अस्पतालों का निरीक्षण होता है। निरीक्षण के बाद उनमें अंक दिए जाते हैं और हर वर्ष कायाकल्प का अवार्ड दिया जाता है। मुझे हर्ष है बताते हुए कि हमारे आरएमओ साहब और हमारी टीम के द्वारा पिछले वर्ष भी कायाकल्प में हमें प्रशस्ति पत्र मिला था, अवार्ड मिला था, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अवार्ड दिया गया था। मैं स्वयं भोपाल गया था और आज भी कायाकल्प के लिए हमारे आरएमओ साहब और हम लोग सतत लगे हुए हैं। कायाकल्प की और जानकारी डॉक्टर वर्मा सर, आरएमओ सर बताएंगे। कायाकल्प में 17-18 में हमको बेस्ट अपकमिंग हॉस्पिटल के लिए सर्टिफिकेट मिला था मध्य प्रदेश सरकार से और पिछले वर्ष हमें उसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एवं मोमेंटो दिया गया था। उसी के अंतर्गत कायाकल्प के अंतर्गत आने वाली कई सारी चीजें होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, वार्ड की साफ सफाई, रख रखाव, इक्विपमेंट की रख रखाव।
शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धांधला में प्रभारी प्राचार्य के वायरल ऑडियो में पत्रकारों पर अशोभनीय टिप्पणी करने पर प्रकरण दर्ज करने हेतु चौकी प्रभारी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बीते दिनों में सोशल मीडिया पर 2 ऑडियो क्लिप वायरल हुए, जिसमें एक छात्रावास अधीक्षक का और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धांधला के प्रभारी प्राचार्य एस कुमार के मध्य छात्रावास में निवास करने हेतु बहस हो रही थी। इस ऑडियो में अधीक्षिका द्वारा प्राचार्य को पत्रकार का हवाला दिया जा रहा था, जिस पर प्रभारी प्राचार्य एस कुमार गाली गलौज करते हुए नगर और जिले के पत्रकारों के संबंध में अशोभनीय टिप्पणी करते हुए सुनाई दी है। प्राचार्य के पत्रकारों और महिला कर्मचारियों के साथ ऐसा असभ्य आचरण से जिले के समस्त पत्रकारगण आहत हुए हैं। आज जमनौदा पत्रकार संघ द्वारा जो आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो किस मामले को लेकर ये ज्ञापन दिया है? मामला यह कि धांधला के कन्या माध्यमिक विद्यालय के एक प्राचार्य द्वारा पत्रकारों पर अशोभनीय टिप्पणी करते हुए गाली गलौज की गई है, जो निंदनीय है। जिस प्रकार से शासकीय कर्मचारी द्वारा जो गाली गलौज की गई और छात्र अधीक्षिका के साथ जो बहस करते हुए गाली गलौज की गई, वो काफी निंदनीय है। और जो जिले के पत्रकारों के खिलाफ जो बोला गया है, वो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। मैं जिला पत्रकार संघ की ओर से मांग करता हूं कि इस प्राचार्य पर एफआईआर दर्ज की जाए और उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। कोरोना की तीसरी लहर की आहट से शासन प्रशासन अलर्ट देख रही है, तो फिर वहीं एक बार देश को कोरोना की तीसरी लहर से गुजर रहा है, वहीं शासन प्रशासन ने भी लोगों से अपील किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नियमित रूप से करें। आज गड्डई नगर पंचायत अधिकारी तहसीलदार अपनी टीम के साथ बाजार और बस स्टैंड में लोगों को समझाइश दिए कि लोगों से दूरी बनाकर रखें और मास्क को जरूर लगाएं, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। जल्दी साहब बताइएगा, आज आप लोग नगर में निकले हैं, भ्रमण कर रहे हैं और जो बगैर मास्क के लोग नजर आ रहे हैं उनको समझा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? अभी कोरोना का तीसरा लहर युद्ध स्तर में जारी है, द्रुत गति से बढ़ रहे हैं वो। उसी के बचाव के लिए हम लोग अभी कल परसों 2 दिन से हम लोग समझाई दे रहे हैं। हर एक दुकान में जा रहे हैं, चौक चौराहे में सभी समझा रहे हैं कि कम से कम मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर करें, ताकि आने वाले कोरोना में बच सके हम लोग। क्या ये कोरोना का जो प्रकोप अपने छत्तीसगढ़ में या नांदगांव जिले में बढ़ रहा है? नांदगांव जिले में बढ़ा है, छत्तीसगढ़ में कुछ जिला में तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कुछ जिला में धारा 144 भी लागू है। हो सकता है अपने राजनांदगांव जिले में बढ़ने के कारण 144 भी लगा दें, तो अपन पहले समझाई दे रहे हैं और इसके लिए बचाव के अपन प्रयास पहले शुरू कर दिए। लॉकडाउन के लिए लोग तैयार रहें? अब ऐसा नहीं बताते, यदि समझाइश के बाद मान लेता है और कोविड का पालन करता है, कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन करता है, तो संभवतः बात वो बच नहीं सकते हैं। फिर भी हम अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं और सभी को समझाइश दे रहे हैं कि आने वाले समय में इस बीमारी से बचें। सर नाम और पद बताइए। त्रिभुवन वर्मा, तहसीलदार गंडई। ओके, थैंक यू। बताइएगा सर, आज आप लोग निकले हैं और मास्क के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि प्रदेश में कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट का बढ़ते हुए क्रम चला रहा है। इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि तेज़ गति ना पकड़े, इसके लिए सभी से जनप्रतिनिधि, मीडिया बंधु, आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि बिना मास्क के घर से ना निकले, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं और व्यवहार वगैरह को ज़्यादा उत्साह से भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं उसमें। इसके अतिरिक्त जो वैक्सीनेशन नहीं कराएं, वैक्सीनेशन भी कराएं, जिनने फर्स्ट डोज लगा लिया और सेकंड डोज लगाएं और अपने आसपास भी लोगों को वैक्सीनेशन की प्रेरित करें और बिना मास्क के कोई भी घर से बाहर न निकले, इसकी अपील की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार, माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार इसका समझाइश देने के बाद अगर लोग मास्क में नहीं मिलते हैं, जी बाजारों में घूमते मिलते हैं, बस स्टैंड में, उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे आप? उसके बाद में शासन के नियमानुसार जो अर्दंड की कार्रवाई की जाएगी। आज तो क्योंकि 2 दिन से लगातार राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगर पंचायत की टीम के द्वारा समझाइश दी जा रही है कि लोग मास्क लगा कर ही निकलें और भीड़ भाड़ में ना जाएं, वैक्सीनेशन अवश्य लगाएं। ओके सर, थैंक यू। नाम और पद बताइए। प्रमोद शुक्ला, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत गंडई। थैंक यू।
मध्य प्रदेश कूडो खेल संघ के द्वारा सागर जिले में 6वीं राज्य स्तरीय कूडो स्पर्धा एवं राज्य स्तरीय एडवांस कूडो ट्रेनिंग कैंप आयोजित की गई, जिसमें सिवनी जिले के खिलाड़ी एवं कोच ने भाग लिया। ज्ञातव्य है कि मध्य प्रदेश कूडो संघ द्वारा 6वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर, सीनियर कूडो स्पर्धा का आयोजन दीपक मेमोरियल अकेडमी मकरानिया में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 27 जिलों ने सहभागिता की। मालवा जिले के नलखेड़ा नगर के चौक बाजार में मुन्नी श्री प्रतीक सार्ग रजी महाराज की धर्म सभा के दौरान सोशल मीडिया पर चल रहे लाइव प्रसारण के समय कराची, पाकिस्तान के एक युवक द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में उक्त युवक पर कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को 10:30 बजे सकल दिगंबर जैन समाज जनों द्वारा सुसनेर में बाइक रैली निकालकर सोयत रोड स्थित पुलिस थाने पर एसडीओपी नाहर सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में एसडीओपी नाहर सिंह रावत ने बताया कि उक्त युवक पर नलखेड़ा थाने पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। थाने पे दिया गया। कल नलखेड़ा में मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज जी की धर्म सभा के दौरान फेसबुक आईडी पर लाइव प्रसारण चल रहा था। उस पर एक अज्ञात व्यक्ति ने मुनि श्री के लिए अभद्रपूर्ण टिप्पणी की, जिसके विरोध में नलखेड़ा में भी जैन समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया और सुसनेर जैन सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा भी आज श्री एसडीओपी साहब को ज्ञापन प्रेषित किया गया। और इस प्रकार की घटना आए दिन जैन समाज के साधु संतों के लिए की जाती है। उसके विरोध में हम पूरा जैन समाज एक है और हम सब ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए। यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें थाना प्रभारी नलखेड़ा द्वारा केस कायम कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।